Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th math chapter 1. The first lesson is the fish tale मतलब एक मछली की कहानी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एक मछली की। तो यहाँ पे जो मछली दिखाई दे रही है वो समुद्र में घूम रही है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे कुछ पोएम टाइप की लिखी हुई है। डीप अंडर द सी द लवली कलर्स फिश स्विमिंग पीसफुली। यहाँ पे जो मछली है वो समुद्र में बहुत ही शांति से घूम रही है और बहुत ही कलरफुल है, और मछली समुद्र में तैर रही है। इसको क्या बोलते हैं? हयाकू बोलते हैं। जापान के जो लोग होते हैं वो इसको हयाकू बोलते हैं और इन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। द लेग क्लैम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक द लेग। मतलब जो सेकंड पोएम है हयाकू जो बोलते हैं जापान के लोग, तो उसका मतलब है जो एक मछली है वो कामली स्मूथली जो मतलब उसमें समुद्र में घूम रही है, तो उससे क्या हो रहा है? अप एंड डाउन हो रही है, लौट रही है, वहाँ पे घूम रही है, तो उससे क्या हो रहा है? समुद्र की जो लहरें हैं वो शेक कर रही हैं। डू यू नो द पोएम अबाउट फिश? क्या तुम किसी पोएम ऐसी पोएम जानते हो जो फिश के बारे में हो? यस, वी नो फिश वर्सेस ह्यूमन। द नेक्स्ट इज When you think of fish, what shape you come to your mind? जब अपन फिश सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या फेस आएगा? सिंपल सा ऐसा ही कुछ आएगा जैसे फिश दिखाई दे रही हैं। ट्राई टू यूज स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ इट। तो आपको भी यूज़ करना है ड्राइंग, घर पे यूज़ करना, एक स्क्वायर बनाना, एक ट्रायंगल से फिश बनाने की कोशिश करना। ओके, द नेक्स्ट इज लुक फॉर फिश डिज़ाइन अराउंड यू। मतलब आप अपने आसपास देखना एक फ़िश की डिज़ाइन आपको क्लॉथ मतलब कपड़ों पे, पेंटिंग में या फिर चटाई पर कहीं भी मिल जाएगी। मीन मीन्स अ फिश। जो मीन का मतलब होता है वो होता है फिश, और मीनाक्षी का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें मछली के जैसी हों। आपने कभी ऐसी लड़की को देखा है? आजू बाजू देखना, किसी की आंखें तो मिलेंगी, आप नहीं मिल रही हैं तो आप ऐसा फिश ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेज। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिशेस बहुत अलग अलग साइजेस की होती हैं। जो स्मॉल फिश होती है वो कितने की होती है? 1 सेंटीमीटर की। यू कैन इमेज द बिगेस्ट फिश। ओके, हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलर फिश। और जो आपकी बड़ी मछली है वो छोटी मछली से कितनी बड़ी है, फिर आप हमें बताना। ओके, द नेक्स्ट इज द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। जो सबसे बड़ी मछली होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हेल शार्क। जो The biggest fish is the whale shark. It is actually not a whale work. जो whale shark होती है वो सबसे बड़ी मछली होती है, लेकिन जो आपको मछली दिखाई दे रही है ये whale shark नहीं है। Big fish, whales are different from fish. जो whale होती हैं वो fish से डिफरेंट होती हैं। whales breathe like us. मतलब whale जो होती हैं वो हमारे तरीके से ही breathe करती हैं, मतलब सांस लेती हैं। किससे? नोज से। जैसे कि हम नाक से सांस लेते हैं ऐसे ही वो लेती हैं, बट जो फिशेस होती हैं वो नोज से सांस नहीं लेती हैं। दे आर नॉट टेक एयर, दे आर ओनली टेक वाटर। मतलब जब वो सांस लेती हैं तो वो पानी में ही घुली ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो वेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? बेबीज को जन्म देती हैं, बट जो फिशेस होती हैं वो अंडे देती हैं। द व्हेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। जो व्हेल शार्क होती है उसकी जो मतलब वो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस। लेकिन इतनी ये होती नहीं है खतरनाक, बस दिखने में खतरनाक होती हैं। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। ये ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती हैं। वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। जो एक व्हेल शार्क होती है वो 18 मीटर लंबी होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज। अगर आपके जैसे 12 बच्चों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो कितना होगा? आप गैस करो। एंड गैस व्हाट इट वेट। मतलब इसका वजन कितना होगा आप गैस कर सकते हो। वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ योर टुगेदर वेट। तो आप जैसे 12 बच्चों का एक साथ वजन कितना होगा? इट वेट वाज अबाउट 16,000। इसका वेट कितना होता है? 16,000। द नेक्स्ट इज अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट। आपका वेट कितना है? अगर आपका वेट 35 kg है तो आपके जैसे 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट। अगर आपके जैसे 12 बच्चे और होंगे तो उनका टोटल वेट कितना होगा?
420. About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? अगर आप जैसे बच्चों का 12 बच्चों का एक साथ वजन घटा दिया जाए व्हेल शार्क में से तो कितना ज़्यादा होगा? व्हेल शार्क का वजन, तो उसका वजन कितना होगा? माइनस करने पर 15,580 kg. ओके, द नेक्स्ट इज द फिश टेल. अच्छा, अब आपको एक फिश टेल दिखाई दे रही है. आपने मछली की पूंछ देखी है, कैसी दिखाई देती है? दोनों जो फिशेस होती हैं उन दोनों में देखो अंतर दिखाई दे रहा है. जो पहली फिश है उसकी एकदम सीधी है, जो सेकंड वाली है जिसको व्हेल बोलते हैं उसके पैर जो हैं वो, उसकी जो पूंछ है वो पैरों की तरह मुड़ी हुई है, हमारे जैसे पैरों की तरह. ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट. आपका वेट कितना है? अगर आपका वेट 35 kg है तो आपके जैसे 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट. अगर आपके जैसे 12 बच्चे और होंगे तो उनका टोटल वेट कितना होगा? 420. अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर. अगर आप जैसे बच्चों का 12 बच्चों का एक साथ वजन घटा दिया जाए व्हेल शार्क में से तो कितना ज़्यादा होगा? व्हेल शार्क का वजन, तो उसका वजन कितना होगा? माइनस करने पर 15,580 kg. ओके, द नेक्स्ट इज द फिश टेल. द फिश टेल. टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स. तो आपको डिफरेंट दिखना है तो आप देखो उन दोनों की पूंछ जरा केयरफुली, क्या अंतर है? कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी. और जो पूंछ है उसकी वो फ्लैट दिखाई दे रही है, एकदम सीधी. लेकिन जो व्हेल शार्क है उसकी कैसी दिखाई दे रही? लाइक 2 legs, मतलब 2 पैर जैसे कि हमारे होते हैं. लुक द पिक्चर. ओके, द नेक्स्ट इज स्कूल्स ऑफ फिश. जो मछलियाँ होती हैं वो अकेली नहीं घूमती हैं, वो झुंड में घूमती हैं जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है. Fish like to swim together in the sea in a big group called school of fish. In their school, they feel safe from the bigger fish. Okay? तो जैसे कि ये मछलियाँ होती हैं अकेली इसलिए नहीं घूमती हैं ताकि इनको डर नहीं लगे. ये सब एक साथ घूमती हैं ताकि बड़ी मछलियों से अपने आप को बचा सके. तो इनको क्या बोलते हैं ऐसे ग्रुप को? इसको बोलते हैं स्कूल्स ऑफ फिश. द नेक्स्ट इज, अब ये देखो ये जो मछलियाँ हैं ये छोटी सी दिखाई दे रही है इसमें, लेकिन इसमें बड़ी हो गई, इसमें और बड़ी हो गई. ऐसा क्यों? क्योंकि इसने पानी पी लिया और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत सारा पानी पी लिया, और ताकि बड़ी मछली इसको देखे और डर जाए. द नेक्स्ट इज, इसमें बहुत सारी फिशेस बनी हुई हैं. आपको ये देखना है और आपको बताना है कि आपने इन सबको पहले कहीं देखा है कि नहीं है. ओके, यहाँ पे बहुत सारी बोट्स हैं, समुद्र है. समुद्र में लहरें कितनी ऊंची ऊंची उठती हैं आपको बताना है, गैस करना है. यहाँ पे ये लॉन्ग बोट बनी है. लॉन्ग बोट मतलब लट्ठे से बनी हुई बोट. ओके, द नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है. इसमें एक लड़का है जो सूर्य को देख रहा होता है. उसमें क्यों देख रहा है वो जब हम किसी समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पे चारों ओर पानी दिखाई देता है, तो हम उस समय कैसे पहचानेंगे कि हमें कहाँ जाना है? तो जब सूरज होता है वो होता है पूर्व दिशा में और डूबता कहाँ है? पश्चिम दिशा में. तो हम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है. अगर सूरज उग रहा है तो वो पूर्व दिशा है, जहाँ सूरज डूबता है वो पश्चिम दिशा है. तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है. ये देखिए यहाँ पे मोटर बोट दिखाई दे रही है 2 तरह से. इसमें दूर से दिखाई दे रही है, इसमें पास से दिखाई दे रही है. और यहाँ पे लॉन्ग टेल बोट, इसको मतलब लंबी पूंछ वाली बोट भी बोलते हैं. ये दोनों साइड से पूंछ के आकार की दिखाई दे रही है. विग मशीन बोट, इसका मतलब होता है एक मशीन तरह की, मशीन से मतलब जो बोट है वो मशीन बोट है. इसको ट्रॉलर भी बोलते हैं. हाउस की जैसे दिखाई दे रही है ना. आज के लिए इतना ही. ओके, स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है और समझना है इसे. इसके सम्स हम कल सॉल्व करेंगे. ओके.